ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 10 सितंबर 2020। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। आज का प्रश्न है, तुम्हारे सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? बाबा पूछ रहे, सच की बेड़ी माना नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकता है। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वो कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहानी रूह प्रति क्यों रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा? बाबा पूछ रहे, रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूह प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा। धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। इस जन्म में भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहाँ भी जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा, पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो परम पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्माभिमानी बनना। आत्माएं कितनी छोटी है, उसमें कैसे पाठ भरा हुआ है ये किसी को भी पता नहीं। तुम तो नई बात सुनते हो, तो याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते और कोई सिखला ना सके। मेहनत भी है इसमें, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो, यह इमरजेंसी लाइट है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर है, सबको उस पावर से भरना है शक्ति। बाप है सर्वशक्तिमान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी कैसे चार्ज होगा? चार्ज हो, बैटरी चार्ज कैसी हो? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने से। संगम युग में बैटरी चार्ज करते हैं, शक्ति भरते हैं और वो धीरे 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 पूरा खलास होने के लिए, पावरलेस होने के लिए पूरा कल्प लगता है। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। अभी ये संगम युग में ही करना होता है। यही समय बच्चे समझते हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते मेरे से योग लगाओ। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तब बाबा से अगर योग लगाएंगे तब हमारा आत्मा बैटरी चार्ज फुल चार्ज होगा। बाबा कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भर सत्व प्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाबा को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का, क्योंकि हमने बाबा को पहचाना, अनुभव किया। बाबा को याद करने बिगर ज्योति जगेगी कैसा? आत्मा रूपी दीपक कैसे जगेगा परमात्मा की याद के बिना? ज्ञान भी सिर्फ एक बाबा ही देते हैं। तुम जानते हो, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर रात में होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। यह शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो विनाशी है ना। बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती घर में, वहाँ से हम आए हैं। यहाँ सूक्ष्म बटन का तो मालूम पड़ गया। वहाँ 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते, यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं है। यहाँ यह किसी को भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए विष्णु को 4 भुजा दिए, सिवाय बाबा के कोई समझा न सके। आत्मा में ही संस्कार बढ़ते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सत्व प्रधान बनती है।
आत्मा ही बाबा को पुकारती, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। अब बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे प्योर घर से ससुराल वालों ले जाते हैं ना, यहाँ तुमको 2 बाप मिले श्रृंगार कराने के लिए। हम आत्माओं को गुणों से शक्तियों से श्रृंगार करने के लिए मिला। परमात्मा को श्रृंगार भी अच्छी चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मना से तो कुछ नहीं करता हूँ, किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते। तुम हो ही सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी अंदर आए पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो, प्रजा तो सब हो गए ना। तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना, उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का रचयिता है शिव बाबा। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है 3। जैसे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वो है आत्माओं का पिता। अच्छा फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो एडप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसीलिए यह हो गया बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठा हूँ। 2 आत्मा का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेंगे? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेंगे। यह भी 2 आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते अपने जन्म को नहीं जानते हो ब्रह्मा को। तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो हम आत्माओं को। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया फिर वापस जाते। ये है संगम युग, अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सर्वोत्तम सत्व प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सत्युग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। वृक्ष भी, यहाँ भी सब मनुष्य जैसा सूख गया। अभी सब 1-2 को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्मा चली जाएगी परम धाम। ये ज्ञान बाबा के सिवाय कोई दे न सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबके करा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकार नहीं करना है, विक्रम नहीं करना है। विक्रम किया तो हार खाए। बाबा से पूछते यह करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे, नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली में से बंधा, रस्सी से बंधो, खाना न दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते, बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूर बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, यह क्या कला मुँह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिर जीत हो जाएगी। सच की बेड़ी है, तूफान बहुत आएंगे फिर, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े संसार में। भगवान कहने वाले कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते, सत्कार भी कराते। बाप आते ही सर्वों की सदगति करने, फिर न तो यह
जंगल रहेगा न जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो कि यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वालों से दिल थोड़ी ही लगाते हैं। यह दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होंगे। बलबानी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं तो वह ताकत नहीं रहती है। जौहरदार तलवार नहीं। बाप कहते यह कोई नई बात नहीं, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते कल्पों पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, ड्रामा पुरुषार्थ करा रहे हैं ना, तो करो। एक जगह बैठे तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल्पों पहले पुरुषार्थ किया वो करेंगे। अभी तक जो आए नहीं वो आने हैं। जो चलते चलते भाग गए, शादी आदि कर जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा। तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे, जाएंगे कहाँ? बाप के पास इस सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाते हो, राजाई लेते हो, गवाते हो, दिन प्रतिदिन संतार बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी है उनको समझाना है। कहते बाबा सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते। वो किसने स्थापन किया? वो लोग समझते कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई कितना मेहनत करते, कोई कितनी दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत के को अंगुली पर उठा लिया। अभी यह पुरानी दुनिया है, सब चीज़ें से ताकत निकल गई है, शक्तिहीन हो गया। सोना की खनियाँ भी से नहीं निकलता। स्वर्ग में तो सोने की महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाते क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहाँ तो अथाह धन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरो की जरूरत का शो रहता है, वहाँ धन की कमी है ही नहीं। कारणों का खजाना रहता है सत्युग में। अल्लाह अलाउद्दीन का एक खेल दिखाते, कथा करने से महल निकल आता। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीज़ें हीरे की रहती है। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ पहनकर बैठे तो लूट कर ले जाए, चुरा मार कर भी ले जाए। वहाँ यह बातें होती नहीं सतयुग में, कोई चुरा आदि की चोरी की बातें। यह दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदगी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह थी, हीरे जवाहरातों के महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना, अकेले उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने यह सोमनाथ का मंदिर बनाया था, यह समझते हैं हम क्या थे। फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वो सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते बाबा कहते सब खलास होते गए। मुसलमान आया, इतना तो लूट कर ले गए, जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज चीन आदि कुछ नहीं मिलता। बाबा कहते अनाज चीनी आदि कुछ भी नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उससे पहले आपने की आत्मा की बैटरी को शतप्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाबा के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इतनी ही बाबा कहते हैं माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़ी ही समझते थे, क्या लड़ाई है। जैसे दूसरे ऐसे तुम थे, तुम अभी संगम योगी और वह सभी कलियुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्ति भी होती है ना।
धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएंगे। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में ही सहज हो। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाबा कहते धोखे से बचते रहो, युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं बाबा। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बेच आदि भगवान ने खुद बनवाए, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना है। 2 नंबर, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए दिल नहीं लगानी है। इससे बाबा कहते दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होता है, ऐसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, उसमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएंगे और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगा। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन, जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। ओम शांति।